वेलकम टू आवर एपिकल साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखेंगे वैक्यूम ट्यूनर के बारे में। वैक्यूम ट्यूनर के साथ साथ हम आज देखेंगे कॉटन, फिर उसके बाद आईवी स्पॉट, फिर टॉर्निकेट, मतलब जितने भी चीज़ें हम लोग ब्लड कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जितने भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसके पहले जो मैंने लेक्चर 4 जो मैंने डाला था फ्लैबोटोमी का, वो था सिरिंज के बारे में। सिरिंज के बारे में जितना भी उसके एनाटॉमी है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी डिटेल्स में मैंने इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें था। आज के बारे में आज वैक्यूम ट्यूनर के बारे में हम लोग दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो वैक्यूम ट्यूनर बेसिकली है, इट इज़ अ ब्लड कलेक्शन नीडल। ये ब्लड कलेक्शन नीडल है, ये क्यों यूज़ करते हैं? देखो, अगर कलेक्शन करना है किसी पेशेंट का, बराबर है, तो किसी पेशेंट के कलेक्शन करने के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूनर जो नीडल है उसका यूज़ करते हैं। अभी ये जो मेथड है वो किसके अंदर आती है? जो क्लोज सिस्टम होती है उसके अंदर आती है। देखो गाइस, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ब्लड कलेक्शन मेथड ये दो प्रकार की होती है। एक होता है कि हम ओपन सिस्टम, मतलब जहाँ पे हम लोग सिरिंज यूज करते हैं वो कर सकते हैं, और एक क्लोज सिस्टम जहाँ पे हम लोग वैक्यूम ट्यूनर ट्यूब और सिरिंज वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूनर निडल्स के क्या है? दो टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूनर निडल होते हैं वैसे देखा जाए तो। एक होता है आपका बटरफ्लाई निडल, उसके बाद होता है आपका डबल साइड निडल, बराबर है। अभी जो बटरफ्लाई निडल है, ये बटरफ्लाई नाम क्यों दिया? क्योंकि उसका शेप जो होता है वो बटरफ्लाई कुछ हद तक होता है, इसके लिए उसको बटरफ्लाई निडल ऐसा नाम दिया गया है। तो उसमें 3 कलर के निडल्स रहते हैं, जैसे ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, बराबर। ऐसे 3 टाइप्स के 3 कलर के निडल रहते हैं। तो जो फर्स्ट निडल है ग्रीन वाली, उसका जो गेज होता है वो 21 होता है, ब्लैक का 22 गेज होता है, और ब्लू का 23 गेज होता है। अभी ये गेज क्या होता है? गेज मतलब क्या कि जो उसका कोना बोलते हैं ना, कोना मतलब ये शार्पनेस, जैसे आप समझ लो इसको निडल है, बराबर है, तो ये जो शार्प है उसका शार्प, उसको क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। तो जिसका साइज बड़ा उसका उतना गेज छोटा, बराबर है। अभी इसमें से ज़्यादा सबसे किसका गेज है? 23 गेज है, जो ब्लू वाला है उसका। तो उसका जो साइज रहेगा वो छोटा रहेगा, वैसे जो 21 है उसका गेज थोड़ा बड़ा रहेगा, बराबर है। तो ये डिफरेंस होता है। और जो डबल साइड निडल्स होती है उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लैक। अभी जो ग्रीन है वो 21 उसका गेज होता है, और ब्लैक का 22 गेज होता है। अभी देखो, जब भी वेन पंचर मेथड आती है ना, वहाँ पे वेन पंचर करना मतलब क्या है? वेन को पंचर करना निडल से, बरोबर है। तो उसके लिए 21 और 22 गेज का ही निडल लगता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे पास एक ब्लैक निडल है, बराबर है, ये 22 गेज का है, दे सकते हो आप यहाँ पे। देखो, ये 22 गेज का बैक निडल है, बराबर है। तो इसमें क्या होता है पता है क्या? इसको अगर मैं ओपन करूँ, देखो ये जो रबर जैसा आपको दिख रहा है, ये भी एक निडल का पार्टी होता है। इसके अंदर निडल छुपी रहती है, ये दिख रहा है निडल आपको, निडल छुपी रहती है। और ये निडल होल्डर हब होता है, बराबर है। और उसका ये साइड भी निडल होता है। ये साइड अगर देखोगे ना, दोनों साइड में निडल होता है, यहाँ पे भी निडल होता है, यहाँ से भी निडल होता है। वेरस अगर आप जो सिरिंज का देखोगे तो सिरिंज में सिर्फ एक ही साइड में निडल होता है, और बाकी का वो एक पिस्टल टाइप होता है जिसको हम लोग खींच के ब्लड निकालते हैं सब करके, ठीक है। उसके बाद आता है होल्डर। अभी ये होल्डर क्या होता है? होल्डर यूज इन टू होल्ड द वैक्यूम ट्यूब व्हेन वी इंसर्ट रबर स्टॉपर टू द होल्डर। अभी देखो, ये होल्डर होता है, ये होल्डर का क्या काम होता है कि होल्डर जो होता है ना, ये देखो, ये होल्ड करके रखता है ट्यूब को। जैसे हम लोग अगर एक ट्यूब ले लेता हूँ मैं, ये फ्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक है। अभी ये ट्यूब में मैं होल्डर नीचे डाल रहा हूँ, बराबर, पीछे ऐसे डाल रहा हूँ, बराबर है। तो ये जो अपना ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब, उसको होल्ड करने का काम ये होल्डर करता है। ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? ये निडल लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये जो वैक्यूम निडल होती है वो लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? देखो, अभी मैंने इसका ये जो कवर था ये वाला, यहाँ से मैंने, देखो यहाँ था, यहाँ से मैंने निकाला। निकालने के बाद ये जो होल्डर है उसको मैंने ऐसे पैक किया। पैक करने के बाद निडल ऐसे बाहर निकली, और उसके बाद अभी ये मेरे पास ट्यूब है, बराबर है। तो ट्यूब ये ऐसा अंदर डाला, तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट। अभी इसमें क्या क्या है आपको देखो, ये पूरा आपका एक ट्यूब हो गया, वैक्यूम ट्यूब, ये आपका होल्डर हो गया, ये आपका निडल हो गया, बराबर है। तो ये पूरा आपका तैयार हो गया इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जानेंगे होल्डर के बारे में, हो गया। फिर उसके बाद जानेंगे दोस्तों, हाँ देखो, ये कंसेप्ट अपना था ऐसा कि फर्स्ट निडल था, उसके बाद होल्डर था, फिर उसके बाद वैक्यूम ट्यूब थी। उसके बाद था टॉर्निकेट। अभी ये टॉर्निकेट क्या है, ठीक है। अभी देखो, टॉर्निकेट इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू अप्लाई प्रेशर। अभी देखो, अप्लाई प्रेशर मतलब प्रेशर को अप्लाई करने के लिए टॉर्निकेट का यूज़ करते हैं। अभी टॉर्निकेट कुछ ऐसे दिखता है, नॉर्मली टॉर्निकेट देखोगे तो आप, ठीक है, ये टॉर्निकेट है, ठीक है। तो टॉर्निकेट क्यों यूज़ करते हैं? कि प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। मतलब ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जो
जो मतलब ये जो फोर से रहता है, मतलब ये अपना आर्म्स रहता है, आर्म बरोबर है, 4 आर्म्स रहते हैं। 4 आर्म्स के ऊपर 3 to 4 इंच का गैप रखते हैं हम लोग, और उसके ऊपर जो टॉर्निकेट है वो बांध देते हैं, बरोबर है। अभी देखो नॉर्मली अगर किसका वेन दिख रहा है तो टॉर्निकेट बांधने की ज़रूरत नहीं। अभी टॉर्निकेट की ज़रूरत किसको पड़ती है कि सपोज़ कोई पेशेंट फैटी है या ऐसा कुछ कंडीशन है कि उसका वेन दिख रहा नहीं है, उसका वेन बहुत पतला है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टॉर्निकेट अप्लाई करने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन वेरेज अभी क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट का कैल्शियम टेस्ट करना है या पायरोथायरॉइड हार्मोन टेस्ट करना है, तो वहाँ पे टॉर्निकेट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अभी अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज टॉर्निकेट क्या करता है, अपना कैल्शियम जो होता है ब्लड के अंदर का, बराबर है, उसको ब्लॉक कर देता है। इसके लिए अगर आप उस ब्लड लेके अगर उसका टेस्टिंग करोगे तो उसको आपका कैल्शियम उसमें लो बताएगा, ठीक है। ऐसा क्यों बताएगा? क्योंकि यानी कैल्शियम जो होता है वो ब्लॉक करता है टॉर्निकेट, इसका बेसिक ये होता है, ठीक है। इसलिए उसको मतलब 1 मिनट तक ही आपको बांध के रखना है, इसके बाद आपको बांध के रखना नहीं है। अभी जो टॉर्निकेट होता है वो लैटेक्स या कुछ ऐसे नेट्रियल या कुछ ऐसे मटेरियल्स होता है उससे बनता है, ठीक है। ये टॉर्निकेट के टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्जरी होता है, एक इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी के लिए हम ओटी ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं, और सर्जरी में भी हम लोग टॉर्निकेट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो अलग किस्म का टॉर्निकेट होता है। और आपको एक गोल्डन बात बताना चाहता हूँ कि जो बीपी मशीन के लिए पता है, बीपी जो ओल्ड मेथड है मर्क्यूरी की, उसमें पता है पफ रहता है, तो पफ से भी प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो भी एक अच्छा टॉर्निकेट का काम करता है, राइट। अगर टॉर्निकेट नहीं करे तो आप ये जुगाड़ लगा सकते हो। फिर उसके बाद देखते दोस्तों ये कॉटन। अभी देखो कॉटन में भी क्या होता है, दो प्रकार के कॉटन होता है, एक होता है अपना स्टरलाइट कॉटन, एक होता है नॉन स्टरलाइट कॉटन। अभी स्टरलाइट मतलब क्या कि उसको एक मशीन रहता है स्टरलाइजेशन, आपने सुना होगा, उसमें भी 2 प्रकार के मेथड है, केमिकल और फिजिकल, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन स्टरलाइट कॉटन मतलब क्या कि एक मतलब एक स्टीम देते हैं, एक पर्टिकुलर एक प्रेशर जनरेट करते हैं और स्टीम देते हैं। स्टीम देने से क्या होता है कि वो कॉटन जो होता है वो स्टरलाइट होता है, ठीक है। अभी इसका यूज़ कहाँ पे होता है? एंटीक्यूबेटल एरिया। एंटीक्यूबेटल एरिया मतलब क्या? मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे दिखाऊं मैं, देखो अभी ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये हाथ बराबर है, अभी यहाँ पे मेरी नस है, राइट। तो नस ये जो एरिया है ना, इसको एंटीक्यूबेटल एरिया बोलते हैं, बराबर है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग कॉटन का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ कॉटन ऐसे नहीं यूज़ करते, उसमें स्पिरिट लगाते हैं, जिसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया, स्पिरिट यूज़ करते हैं। देखो वो ये बेसिकली आइसोप्रोपेनॉल होता है, रबिंग अल्कोहल होता है, उसके लिए हम लोग स्पिरिट का यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ क्यों करते हैं? डिसइंफेक्ट करने के लिए। डिसइंफेक्ट मतलब क्या? डिसइंफेक्ट मतलब क्या, अगर कोई चीज़ कंटामिनेट हो गई है, उसको अगर मुझे डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्पिरिट, जिसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है। अभी अल्कोहल के 4 प्रकार होते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। ये ऐसे 4 कंटेंट होते हैं इथेनॉल के, इसके सब टाइप से, बराबर है। तो इसमें से देखो, इसमें सब में अल्कोहल है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा है, किस में कम है, बराबर है। अभी देखो, अभी जो ह्यूमन जो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, अभी इस नॉलेज के लिए बता रहे हो, इसका कुछ इसमें कुछ है नहीं। तो इथेनॉल जो होता है ना, ये ह्यूमन ड्रिंक कर सकता है, क्योंकि क्या होता है पता है क्या? बाकी सब तो उसमें है ना, बाकी सब उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है वो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेरे इथेनॉल में थोड़ा कम होने के कारण इथेनॉल ये लोग पी सकते हैं। बेसिकली अभी दारू में वही होता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। फिर उसके बाद होता है आईवी स्पॉट। आईवी स्पॉट या फिर बैंडेज बोलो, तो आईवी स्पॉट और बैंडेज क्यों यूज़ करते हैं? वो भी बेसिकली डिसइंफेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो ब्लड रुकने के लिए हम लोग आईवी स्पॉट लगाते हैं, क्योंकि देखो हमारे लीवर में जो प्रोटीन जो प्लाज्मा है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, वो अपना काम करते हैं, वो क्लॉट अपने हिसाब से ब्लड को क्लॉट कर लेते हैं। लेकिन आईवी स्पॉट क्यों लगाते हैं? कि वो एरिया ओपन हो जाता है जब हम लोग निडल इसमें डालते हैं वेन में, बराबर। वेन पंचर जब करते हैं तो जब निकालते तो एरिया जो होता है वो ओपन हो जाता है, राइट। तो उसको कवर करने के लिए आईवी स्पॉट या फिर बैंडेज का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कॉटन, स्पिरिट, आईवी स्पॉट, टॉर्निकेट, निडल के अलावा हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? निडल कटर होता है, जो निडल को कट करने के लिए यूज़ करते हैं आफ्टर दैट प्रोसीजर। फिर कलेक्शन बॉक्स होता है। फिर उसके बाद आइस बॉक्स भी होता है। अभी आइस बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि देखो उसको एक टेम्परेचर देना बहुत ज़रूरी है, हमारे सेल्स है उसको एक टेम्परेचर देना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या होते हैं? रप्चर्स होते हैं। रप्चर्स होते हैं मतलब क्या? उनका जो सेल वॉल होता है वो फट जाता है, बराबर है। फिर टेम्परेचर का एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। फिर टेस्ट ट्यूब रैग होना चाहिए, और एक ग्लव्स होना चाहिए। मतलब ग्लव्स ये सब मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बेसिक ये तो सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी एक आपको एक बेसिक ये बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। मेरे पास एक कलेक्शन बॉक्स है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये देखो, एक कलेक्शन बॉक्स है, राइट। तो कलेक्शन बॉक्स में देख सकते हो
यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है देखो, ये तो टॉर्निकेट है बराबर है, उसके बाद कॉटन है बराबर है, फिर उसके बाद ये नीडल है, ठीक है। नीडल के बाद मेजरमेंट भी रखा है मैंने, किसको अगर वेट या हाइट मेजर करना हो तो वो कर सकता है, ठीक। तो इसके बाद ये बैंडेज है, इसके बाद ये सब ट्यूब्स हैं, जिसमें अभी इसमें एसएसटी ट्यूब मतलब जो जेल ट्यूब है वो है, ईडीटी है, फ्लोराइड है, और ये सोडियम सल्फेट ट्यूब है। तो ये सब एक प्रॉपर कलेक्शन बॉक्स में आता है, राइट। तो ऐसा कलेक्शन बॉक्स होना चाहिए। इसमें और एक कमी है आइज़ ट्यूब की या आइज़ इसकी बॉक्स की, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ वो जो टेम्परेचर जो मेजर होता है, आइज़ का कॉन्सनट्रेशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो भी उसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।